जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे ज्यादा खास माना गया है, क्योंकि ये सबसे कठिन और पुण्यदायी व्रत है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से बड़े संकटों का नाश होता है। कहते हैं जो भी सच्चे भाव से निर्जला एकादशी का व्रत पूजन करते हैं उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। यही कारण है कि इस व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार एकादशी तिथि 24 जून बुधवार की शाम 6:13 से शुरू होगी और 25 जून गुरुवार को रात 8:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन 24 जून दिन बुधवार को किया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इस पावन एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से लेकर 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। इस दिन शिव योग सुबह 10:53 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। भद्रा काल भी इसी दिन रहने वाली है। भद्रा सुबह 7:08 से रात को 8:09 तक रहेगी। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण से यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगी। द्वादशी तिथि 25 जून गुरुवार रात्रि में 8:10 से शुरू होकर 26 जून शुक्रवार रात्रि में 10:22 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल सुबह में आप 4:25 से 5:25 के बीच में कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इस बार द्वादशी तिथि के दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर बीतने के बाद ही किया जाता है और इस बार हरिवासर 26 जून शुक्रवार को सुबह 2:20 पर समाप्त हो रहा है और इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर 8:13 के बीच में किया जाएगा। सूर्योदय होने के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए तामसिक भोजन या लहसुन प्याज का सेवन दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। साथ ही सूर्यास्त के बाद अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की अगर माने तो निर्जला एकादशी व्रत में एकादशी व्रत वाले दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए इस अवधि में कुछ भी ग्रहण करने की भूल ना करें और जिनकी सामर्थ्य निर्जल रहने की ना हो वो एकादशी अन्य एकादशी व्रतों की तरह थोड़े जल, फल या दूध के साथ भी रख सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, शालिग्राम भगवान जी की पूजन करें और भगवान को तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाएं। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करें और क्योंकि निर्जला एकादशी के समय में अधिक गर्मी पड़ती है, ऐसे में जल से जुड़ी चीजों का दान करना अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। इस दिन आप जल से भरा घड़ा, पंखा, छतरी, जूते, चप्पल आदि का दान कर सकते हैं। फिर खरबूजे, तरबूजा जिसमें भी रस भरे हुए फल होते हैं, इस तरह का दान कर सकते हैं। सत्तू का दान करना भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है और द्वादशी की पूजा आप सूर्योदय से पहले कर सकते हैं, लेकिन व्रत का पारण आपको निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। तुलसी जी में जल दशमी तिथि को अर्पित किया जाएगा और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता। दशमी तिथि को ही भोग आदि लगाने के लिए तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं ताकि आप एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी दल को भगवान के भोग में अर्पित कर सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को जरा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।